हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रोहित गालियान एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल रेडियन मेंसा पर स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपका रीजनिंग का एक और नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका नाम है सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। रेलवे का ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसके अंदर यहां से क्वेश्चन नहीं आता हो। बच्चों, ये एक ऐसा चैप्टर है जहां से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता ही आता है। और ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं ना, बेसिकली दो टाइप के होते हैं सीटिंग अरेंजमेंट में से। एक होता है आपका लीनियर अरेंजमेंट, रैखिक व्यवस्था, एक होता है सर्कुलर अरेंजमेंट, वर्ताकार व्यवस्था। और एग्जाम के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों ही टाइप के क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिले। और विश्वास कीजिएगा बच्चों, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जिन क्वेश्चनों को, यानी जो क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट दी होती है, कथन जो दिया होता है, उसको आपने ईमानदारी से एक बार पूरा पढ़ लिया तो जो क्वेश्चन है ना, वो अपने आप सोल्व होता हुआ चला जाता है। अब बच्चों, आज की क्लास के अंदर मैं इसका पहला टाइप आपको करवाऊंगा, लीनियर अरेंजमेंट, रैखिक व्यवस्था। तो उसके लिए सबसे पहले ना मैं कुछ आपको ना बेसिक जानकारी दूंगा। और विश्वास कीजिएगा, ये जो बेसिक जानकारी मैं आपको दे रहा हूं ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चनों को सोल्व करते वक्त आपको कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट माइंड के अंदर ना याद रखने होते हैं, जिसके तहत क्वेश्चन क्या है, सोल्व होता हुआ चलेगा। तो उन बातों को पहले समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोगों ने फिलहाल में क्या है, डायरेक्शन का चैप्टर पढ़ा था बच्चों। उसके अंदर मैंने आपको एक ही बात बताई थी कि जब भी हम नोटबुक के ऊपर डायरेक्शंस को ड्रॉ करते हैं, तो उसमें हमारी जो डायरेक्शन होती है, मेन 4 डायरेक्शन होती हैं। तो उनको ना हम ये मान के चलते हैं कि ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये क्या होता है, वेस्ट होता है। अब एग्जाम के अंदर बच्चों जो क्वेश्चन आते हैं लीनियर अरेंजमेंट के, उसमें आपको ना कई बार ना क्वेश्चन अलग अलग डायरेक्शन में पर्सन को बिठाकर क्वेश्चन देगा। जैसे आपको बोल दिया जाए कि कुछ व्यक्ति हैं, मान लीजिएगा 3 व्यक्ति हैं, और वो तीनों के तीनों जो है ना, वो कहां पर देख रहे हैं, उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आप यानी इस तरीके से उसको बनाएंगे, तीनों व्यक्ति कहां पर देख रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में। अब इसमें हरदम एक बात याद रखना बच्चों, कि यहां से यदि वो कहता है कि बाएं से दूसरे स्थान पर ए बैठा है, यानी बाएं से यानी लेफ्ट से, इधर से दूसरे स्थान पर यहां कौन बैठा है, ए बैठा है, यानी यहां से हम कहेंगे बच्चों ये आपका लेफ्ट हो गया, यानी बायां हो गया। और यहीं पर हम राइट से क्या कहेंगे, ये राइट से अप्रोच होगी, यानी ये हमारा दाईं ओर से हो गया। पर प्यारे बच्चों, वहीं पर जब इस व्यक्ति की बात आएगी तो ये इसका क्या होगा, लेफ्ट होगा, और ये इसका क्या होगा, राइट होगा बच्चों। यानी जब ये व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर देख रहा है तो ये उसका बायां पक्ष है और ये उसका दायां पक्ष है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब प्यारे बच्चों, यदि वो कह देता है कि मान लीजिएगा कुछ व्यक्ति हैं जो ना आपके ना ईस्ट डायरेक्शन में देख रहे हैं, यानी 3 व्यक्ति हैं और तीनों व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर देख रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये डायरेक्शन तो हमने अपने आप से कंसीडर की है ना। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता यदि मैं इन तीनों को इस तरीके से बिठा देता हूं और मैं ये कह देता हूं कि ये ईस्ट डायरेक्शन में देख रहे हैं, पूर्व दिशा में देख रहे हैं, तो उससे कोई फर्क थोड़ा ही पड़ रहा है। उससे क्वेश्चन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन का सॉल्यूशन वैसा ही बनेगा जैसा क्या है, आप यदि इस तरीके से सोल्व करेंगे तब भी वैसा बनेगा, इस तरीके से सोल्व करेंगे तब भी ऐसा बनेगा। बस आपने मान लिया कि ये पूर्व दिशा की ओर देख रहे हैं, बस आपने इसको घुमाकर ही तो रखा है। तो सबसे पहले दिमाग से ये चीज निकाल दीजिएगा बच्चों, क्वेश्चन जब भी हम बनाएंगे, सोल्व करेंगे, चाहे वो कोई सी भी डायरेक्शन क्यों ना दे, हम यही मान के चलेंगे कि ये कुछ व्यक्ति जो है ना, वो इस दिशा की ओर देख रहे हैं, इस तरीके से बैठे हैं बच्चों। अब वो चाहे नॉर्थ कहे, साउथ कहे, ईस्ट कहे, वेस्ट कहे, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, ये बात याद रखिएगा। अब बच्चों, क्वेश्चन के अंदर ना कुछ स्टेटमेंट होती हैं जो वो यूज करता है। जैसे मैं आपको यहां पर बताता हूं बच्चों, जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, उसमें सबसे पहली स्टेटमेंट आती है, ए इज इन द लेफ्ट ऑफ बी, ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी। ठीक है, इसको हम कहेंगे ए बी के बाईं ओर है। तो प्यारे बच्चों, अब यहां पर मेरी बात को ध्यान से समझना बच्चों। मैं यदि कहूं कि ये आपका बी है, अब उसके अलावा यहां पर अलग 3 सीट और हैं, तो यानी जब ये स्टेटमेंट दी गई है कि ए जो है ना बी के लेफ्ट में है, तो प्यारे बच्चों ये इस बात को ध्यान से समझना,
ए आपका यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, क्योंकि उसने एक बात कही है कि ए जो है ना वो बी के लेफ्ट में है। पर वहीं पर यदि वो ये स्टेटमेंट यूज कर देता है, क्या ए इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, ए बी के एकदम बाईं ओर है। अब जब ये बात कह रहा है ना ए बी के एकदम बाईं ओर है, तो यानी वो आपका यही होगा बच्चों, ये वाला व्यक्ति होगा। ठीक है ना बच्चों, तो इन दोनों बातों में डिफरेंस है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। स्टूडेंट कई बार अक्सर क्वेश्चन करते वक्त ये छोटी छोटी बातों में क्या है, गलतियां कर देते हैं। यानी जब कहा जाए ए बी के लेफ्ट में, तो वो कंफर्म नहीं है, उसके लेफ्ट में जितनी पोजीशन होंगी उनमें से किसी भी एक पोजीशन पर ए हो सकता है। पर जब इमीडिएट लेफ्ट की बात करेगा तो वो एकदम उसके साथ बैठेगा, यानी उसका एकदम क्या होगा, पड़ोसी होगा। ये बात याद रखिएगा। एक और स्टेटमेंट जो अक्सर स्टूडेंट को परेशान करती है बच्चों, क्या, जैसे मान लीजिएगा उसने कहा 3 स्टूडेंट्स आर सीटिंग बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच 3 छात्र बैठे हैं। अब प्यारे बच्चों यहां पर ना आपको ना देखा जाए ना, ये छोटी सी एक संभावना को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या, जैसे ये मान लीजिएगा जब उसने कहा ए और बी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो प्यारे बच्चों आप कहोगे सर ये ए हो गया, ये बी हो गया, इनके बीच में ये 3 स्टूडेंट हो गए। पर प्यारे बच्चों यहां पर हमें ये नहीं बताया गया कि ए बी के लेफ्ट में है या राइट में है। तो यानी संभावना है कि जैसे ए यहां है तो यहां बी भी हो सकता है, और यदि यहां बी है तो फिर आपका ए यहां होगा। यानी यहां पर क्या होगी बच्चों, ये पॉसिबिलिटी होगी। यानी यहां पर आपके 2 पॉसिबल केस बन रहे हैं। कितने पॉसिबल केस बन रहे हैं, 2। तो ये छोटी छोटी बातें आपको समझनी जरूरी है बच्चों, ठीक है ना। कहीं पर अपनी तरफ से आपको नहीं मानना है कि आपने मान लिया कि ए यहां होगा तो फिर 3 स्थान दूर आपका मतलब 3 प्लेस छोड़कर फिर कौन होगा, बी। पहले ये क्लियर भी होना जरूरी है कि ए बी में लेफ्ट और राइट में कौन बैठा है। ये छोटे छोटे पॉइंट है बच्चों। अब उसके अलावा बच्चों एक और मैं आपको बात बता देता हूं, एक होता है एक्सट्रीम एंड, अंतिम छोर। एक्सट्रीम एंड अंतिम छोर की वो बात कर रहा है, तो ये क्या होता है, जैसे ही आपकी ये बच्चों अरेंजमेंट बनी हुई है यहां पर, तो ये इसके क्या है, एक्सट्रीम एंड है, यानी अंतिम छोर है। पंक्ति के 2 अंतिम छोर होते हैं, एक बाएं वाला और एक दाएं वाला, यानी एक लेफ्ट एक्सट्रीम एंड होता है और एक राइट एक्सट्रीम एंड होता है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको क्या है, पता होनी जरूरी है बच्चों। उसके अलावा कई बार ना आपके ना एक स्टेटमेंट यूज करता है, जैसे मैंने कहा बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने कहा ए इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी एंड इमीडिएट एंड, मैं इसको लिख देता, एंड थर्ड टू द राइट ऑफ सी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बच्चों। इसके साथ में एक और स्टेटमेंट है, मैं लिखता हूं ए इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी। अब बच्चे इन बात को समझिएगा ध्यान से, हिंदी में भी पढ़ूंगा और साथ ही साथ अरेंजमेंट बनाकर भी बताऊंगा। यहां पर कहा है ए जो है ना वो बी के एकदम लेफ्ट में बैठा है, यानी मैं ये अरेंजमेंट कर देता हूं, ये आपका बी हो गया, तो ए जो है ना वो एकदम उसके कहां पर बैठा है, लेफ्ट में बैठा है, इस तरीके से। एंड साथ ही साथ क्या कही है, थर्ड टू द राइट ऑफ सी, और सी के दाईं और तीसरे स्थान पर है। सी के दाईं और तीसरे स्थान पर, यानी मैं कहूंगा 1 2 3, यानी सी उसके थर्ड लेफ्ट में होगा। अब देखो सी के दाईं और तीसरे स्थान पर कौन है, 1 2 3, कौन है आपका, ए है। तो बच्चों ये तो मतलब हो गया, यानी जब आपका बीच में ये एंड होता है या हिंदी में कहें और होता है,
तो ये हरदम कौन से पर्सन की बात कर रहा है? फर्स्ट पर्सन की, यानी उसमें हरदम पहले व्यक्ति की बात होती है। पर यहीं पर आपका स्टेटमेंट इस टाइप से आ जाता है तो उसमें बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे? जब कहेगा ए इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, ए बी के एकदम कहां पर है? लेफ्ट में है। तो प्यारे बच्चों इस बात को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका बी हो गया तो एकदम उसके लेफ्ट में कौन होगा? ए होगा। पर वहीं पर जब कहा हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी, हिंदी में कहेंगे जो सी के दाईं और तीसरे स्थान पर है, यानी ये हु हिंदी में यदि जो आ जाए तो ये हरदम किसके यूज होता है? अंतिम व्यक्ति के लिए, आखिरी व्यक्ति के लिए। यानी अब यहां पर ए की बात नहीं हो रही है, यहां पर किसकी बात हो रही है? बी की बात हो रही है, यानी जो अंतिम व्यक्ति है उसके बारे में बात हो रही है। यानी अब जो बी है ना वो सी के थर्ड राइट में है, तो मैं कहूंगा यानी सी आपका यहां पर होगा। अब देखो 1 2 3 दाईं और तीसरे स्थान पर कौन है? बी है। तो ये देखो बच्चों, ये आपका पांचवें के अकॉर्डिंग था, ये आपका छठे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग था, यानी दोनों बातों में अंतर है। ये जो छोटे छोटे पॉइंट मैंने आपको बताए हैं ये सबसे पहले क्लियर होने जरूरी है ताकि आप क्वेश्चन में गलती ना करें। अब आती है बात कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। तो प्यारे बच्चों यहां पर ना एक क्वेश्चन के माध्यम से ही समझेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या है चीजें क्लियर होंगी। जैसे मैंने यहां पर एक क्वेश्चन दिया बच्चों, और क्वेश्चन में मैंने कहा ए बी सी डी और ई, 5 व्यक्ति हैं और पांचों के पांचों एक पंक्ति में बैठे हैं और सभी के सभी नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं, यानी कि उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं। फिर यहां पर आपको क्या कह दिया बच्चों? ध्यान दीजिएगा, यहां पर कह दिया ए इज सिटिंग, ए सिटिंग 4 to the left of C, ए सी के बाईं और चौथे स्थान पर है। फिर कहा आपको E is sitting between B and D, ठीक है। E जो है ना वो B और D के बीच बैठा है। फिर कहा B is not immediate neighbor of C, B C का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा ना यहां पर एक बात समझिएगा बच्चों, जब भी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन होता है ना तो उसके अंदर ना 3 टाइप की आपको इंफॉर्मेशन दी होती है। एक होती है प्राइमरी इंफॉर्मेशन, एक होती है आपकी पॉसिबल इंफॉर्मेशन, और एक होती है आपकी नेगेटिव इंफॉर्मेशन। अब बच्चों इन तीनों इंफॉर्मेशन में यानी इन तीनों जानकारी में अंतर क्या है? प्राइमरी इंफॉर्मेशन ये होती है जिसको आप 100% फिक्स कर सकते हैं। जैसे यहां पर आपको क्वेश्चन दिया गया था कि 5 व्यक्ति हैं और पांचों के पांचों एक पंक्ति में बैठे हैं और सभी के सभी कहां पर देख रहे हैं? आपका उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं। कुछ ऐसा ही आपको बोला गया था बच्चों, ठीक है ना। तो हमने 5 व्यक्तियों की सीटिंग बना ली, ठीक है। अब इसके अंदर बच्चों जैसे यहां पर आप इस जानकारी को पढ़ेंगे कि ए जो है ना वो सी के 4th लेफ्ट में बैठा है, ए जो है ना सी के बाईं और चौथे स्थान पर बैठा है, तो आप कहेंगे यदि सी यहां है तो बाईं ओर ए नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी जगह नहीं है। सी यहां है तो बाएं पहले स्थान पर हो सकता है, चौथे पर नहीं हो सकता। सी यहां है तो बाएं दूसरे स्थान पर ए मैक्सिमम हो सकता है, यानी ये हो गया सी, और बाएं चौथे स्थान पर यहां पर कौन आ गया? ए। यानी हमारा क्या है बच्चों, इन दोनों व्यक्तियों के लिए पोजीशन अब फिक्स हो चुका है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी इंफॉर्मेशन कहते हैं, यानी जिससे हम क्या है डाटा को फिक्स कर सके, यानी जो हमें कहा गया है उसको हमने फिक्स कर दिया है। ये बात कंफर्म हो चुकी है कि ए और सी की केवल यही पोजीशन पॉसिबल है, उसके अलावा कोई भी दूसरी अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। फिर आता है अगला पॉइंट कि ई इज सिटिंग बिटवीन बी एंड डी, ई जो है ना वो बी और डी के बीच बैठा है। प्यारे बच्चों अब यहां पर देखो ई जो है ना बी और डी के बीच बैठेगा, यानी ये तीनों एक साथ यहां पर आएंगे, यानी ई तो कंफर्म है यहां है, ठीक है ना बच्चों।
पर बी आपका ई के लेफ्ट में भी हो सकता है या उसके राइट में भी हो सकता है। यानी यहां से हमारे दो पॉसिबिलिटी बन रही है बच्चों। ई का तो पोजीशन फिक्स हो गया, पर बी आपका ई के लेफ्ट में होगा या राइट में होगा उसके बारे में अभी हम श्योर नहीं है। तो ऐसी जानकारी को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, पॉसिबल इंफॉर्मेशन। यानी जहां पर हमारे सामने दो या दो से ज्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है। अब हमारे सामने यहां पर दो संभावना बन रही है बच्चों, ठीक है ना। तो ए का पोजीशन तो फिक्स हो चुका था, यही है, और सी का फिक्स हो चुका था। अब ई का भी पोजीशन फिक्स हो चुका है, पर पोजीशन किसका फिक्स नहीं हुआ है, बी और डी का। फिर हमारे पास एक और जानकारी है कि B इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ C। B C का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यह होती है हमारी नेगेटिव इंफॉर्मेशन, जहां पर नो नोट इनका यूज हो, ठीक है ना। यानी ये हमारी नकारात्मक जानकारी है, और इसको भी हम क्या है, फिक्स कर सकते हैं बच्चों। जब कहा बी सी का पड़ोसी नहीं है, यानी सी के पड़ोस में बी नहीं हो सकता, तो यानी ये वाला केस आपका हट चुका है, एलिमिनेट हो गया है बच्चों, ये रद्द किया जाता है। यानी जो आपकी अरेंजमेंट होगी वो कौन सी बनेगी, ऊपर वाली। तो प्यारे बच्चों, बस आपको ना हर क्वेश्चन के अंदर ऐसा ही करना है कि स्टेटमेंट को पढ़ते हुए चलना है, उसके बाद क्या है, चीजें अपने आप बनेंगी। अब ये तो मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर किए हैं बच्चों, अब क्वेश्चन के माध्यम से समझिएगा। जैसे यहां पर है पहला क्वेश्चन बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहां पर कहा है डी ई एफ पी क्यू और आर उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। यानी यहां पर हमें कहा गया है कि 6 व्यक्ति, और 6 के 6 व्यक्ति जो है ना वो उत्तर दिशा की ओर यानी नॉर्थ डायरेक्शन में फेस किए हुए हैं, और सभी के सभी कहां पर देख रहे हैं प्यारे बच्चों, आपका उत्तर दिशा की ओर, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में 6 व्यक्ति हैं आपके, ठीक है। मैंने बना लिया बच्चों अरेंजमेंट। अब यहां पर एक बात समझिएगा बच्चों, फिर कहा केवल आर पी के दाईं ओर बैठा है, ओनली आर सिट्स टू द राइट ऑफ पी। यानी पी के राइट में केवल एक ही व्यक्ति बैठा है, और वो व्यक्ति कौन बैठा है, आर बैठा है। तो प्यारे बच्चों, ऐसी सिचुएशन में आप कहेंगे कि एक ही केस बनेगा कि पी आपका यहां पर होगा, तभी पी के राइट में केवल एक व्यक्ति हो सकता है, और वो कौन होगा, आपका आर होगा। यही तो कहा गया था। अब अगला देखिएगा, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन पी एंड क्यू। पी और क्यू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये आपका पी है, पी और क्यू के बीच एक व्यक्ति बिठाना है, तो क्यू इस तरफ तो नहीं बिठा सकते, इस तरफ तो एक ही जगह थी, वहां आर है, तो यानी एक जगह यहां छोड़कर यहां किसको बिठा दो, क्यू को बिठा दो। अब देखो पी और क्यू के बीच क्या है, केवल एक ही व्यक्ति बैठा है, एक ही पोजीशन बची है। अगला, ओनली वन पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी बच्चों एफ के बाईं ओर केवल एक ही व्यक्ति है, एक से ज्यादा नहीं है। तो इसका मतलब श्योर है कि एफ आपका यहां पर होगा, और उसके बाईं ओर केवल कौन, एक ही व्यक्ति बैठा है, ठीक है बच्चों। अब अगला, ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू। ई क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ई जो है ना वो क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी क्यू के साथ यहां पर कौन नहीं आ सकता, ई नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ई के लिए केवल यही जगह बची, दो ही तो जगह बची थी, ई यहां हो नहीं सकता, तो ई आपका यहां पर गया बच्चों, क्लियर है। अब बचा कौन व्यक्ति, डी बचा है, तो डी को आप जो जगह बची है वहां पर लिख दीजिए। अब क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है बच्चों, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन ई एंड डी। ई और डी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो आपने देखा ई और डी के बीच यहां पर कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2 व्यक्ति बैठे हैं, एफ और क्यू। यानी क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, ऑप्शन सी बन गया। विश्वास कीजिएगा, ऐसे ही बच्चों आपने देखो बच्चों हर लेवल का क्वेश्चन दे रहा हूं, 10 क्वेश्चन आज की क्लास में करवाऊंगा, हर चीज क्लियर हो जाएगी। गलती से भी वीडियो स्किप नहीं करनी है, वीडियो को लाइक करना है, और अपने दोस्तों में साथ ही साथ शेयर भी जरूर करना है बच्चों, ठीक है ना। पर वीडियो पूरा देखना है, पूरा देखने के बाद ही आप एक्सपर्ट बनेंगे। सोच रहे हैं कि इतना सीखकर आपको आ गया, तो ये आपकी गलतफहमी है बच्चों, ठीक है ना। अगला देखिएगा बच्चों, यहां पर है जैसे अब कहा 6 छात्र हैं, कितने छात्र हैं, 6, और पूर्व दिशा की ओर देख रहे हैं। अरे हम मान लेते हैं ये पूर्व दिशा की ओर ही देख रहे हैं, अपनी तरफ से मान लो ये हम पूर्व दिशा की ओर देख रहे हैं। कोई एग्जामिनर हमसे देखने थोड़ा आ रहा है कि हमने ठीक अरेंजमेंट बनाई है या नहीं बनाई है, हमने मान लिया ये ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है ना, पूर्व दिशा है। अब देखो फिर क्या कहा है बच्चों,
के एंड टी आर द इमीडिएट नेबर ऑफ जी। के और टी जी के निकटतम पड़ोसी हैं, यानी यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, जी के निकटतम पड़ोसी कौन है? के और टी। अब कौन कहां लेफ्ट राइट में कहां पर होगा उसके बारे में हमें पता नहीं है, यानी ये तीन जगह लेंगे, ये बंदे तीन जगह लेंगे जिनमें बीच में जी होगा और के और टी उसके बाएं या दाएं की ओर होंगे बच्चों। पर अब बच्चों ये आपकी प्राइमरी इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती, क्योंकि आप कह सकते हैं जी आपका यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी, तो ज्यादा केस बन रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या करो बच्चों, जो जानकारी आप फिक्स ना कर पाओ उसको साइड में नोट कर लो, यानी हम अगली स्टेटमेंट का वेट करेंगे और उसके बाद इसको पढ़ेंगे। फिर अगला आया, P is sitting at one of the extreme ends and is fourth to the right of M। P किसी एक छोर पर बैठा है और M के दाईं ओर चौथा है, ठीक है। P जो है ना वो किसी एक छोर पर बैठा है, यानी आप कहोगे कि P आपका यहां भी हो सकता है, P आपका यहां भी हो सकता है, ठीक है ना। पर साथ ही साथ क्या है, M के दाईं ओर चौथा है। यदि P यहां पर होगा तो वो M के दाईं ओर चौथा नहीं हो सकता, यानी P आपका यहां पर होगा और वो M के दाईं ओर चौथा होगा। 1 2 3 4, यानी ये M है, M के दाईं ओर चौथा देखिएगा, 1 2 3 4 कौन आ गया? आपका P आ गया, ये पोजीशन फिक्स होगी। अब बच्चों पता है क्या बात है, आप अगली स्टेटमेंट पर जाओ, अगली स्टेटमेंट पर जाओ, उससे पहले एक बात देखो, उससे पहले आप कहो सर ये तीनों एक साथ आने चाहिए थे, तो ये तीनों एक साथ केवल यहीं आ सकते हैं, यानी इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये पोजीशन किसकी है? जी की। पर प्यारे बच्चों अब इसमें दो केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे? दो। कैसे बच्चों, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, यानी हमें के और टी जी के लेफ्ट या राइट में है इसके बारे में जानकारी तो नहीं है, यानी के आपका जी के लेफ्ट में भी हो सकता है या जी के राइट में भी हो सकता है, और टी आपका जी के राइट में भी हो सकता है और लेफ्ट में भी हो सकता है। अब बचा हमारे पास कौन? एक ही व्यक्ति, वो कौन बचा? एन, यानी हमारी यहां पर दो पॉसिबल अरेंजमेंट है। कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट है? दो पॉसिबल अरेंजमेंट है, ये दोनों हैं। अब अगली स्टेटमेंट पढ़िए, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम। एम के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? तो प्यारे बच्चों दोनों ही अरेंजमेंट में क्यों ना देखो आप, एम के बाईं और लेफ्ट में जो बैठा है वो कौन बैठा है? आपका एन बैठा है, उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता, दोनों अरेंजमेंट में यही। यानी के और टी की पोजीशन फिक्स नहीं हुई, हमें उस बात से कोई लेना देना नहीं है, हमसे जो पूछा गया है उसमें कंफर्म है कि दोनों केस में एम के लेफ्ट में एन है, तो यानी क्वेश्चन का आंसर आपका क्या बनेगा? ऑप्शन ए बनेगा। अगला बच्चों क्वेश्चन, यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब हमसे कहा है 7 व्यक्ति हैं और सातों के सातों जो है ना वो उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं, यानी नॉर्थ की ओर। तो हम अरेंजमेंट जो है ना बच्चों वो आपका इस तरीके से ही बनाएंगे। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा क्या कहा, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन डी एंड बी। ठीक है ना, डी और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी हमें कंफर्म है कि डी और बी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? 2। अब पर साथ ही साथ एक और चीज है बच्चों कि डी बी के लेफ्ट में है या राइट में है वो हमें नहीं पता लग रहा। ये बात मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, यदि आपको याद हो ये पॉइंट मैंने आपको यहां पर पहले क्लियर किया था, जैसे यहां पर। ठीक है ना बच्चों, ठीक है, यानी ये जो 4 बंदे हैं ना एक साथ होंगे, यानी डी और बी के बीच 2 होंगे। अभी इसको मैं प्राइमरी इंफॉर्मेशन नहीं कह सकता, इसको इसके अंदर फिक्स नहीं कर सकता क्योंकि कई पॉसिबिलिटी बनेंगी, तो मैं स्टेटमेंट का वेट करूंगा। ओनली सी सिट्स टू द राइट ऑफ एफ, केवल सी एफ के दाईं ओर बैठा है, यानी यहां पर कहा है एफ के दाईं ओर केवल एक ही व्यक्ति बैठा है, वो कौन है? सी, यानी एफ आपका यहां पर होगा, तो एफ के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति सी आपका यहां पर आएगा। क्लियर है? तो आप कहेंगे सर क्लियर है। अगला, अभी डी और बी को बिठा सकते हैं, तो अब भी यहां पर 5 पोजीशन है और ये तो 4 ही पोजीशन है, तो अब भी संभावना बनेगी, तो अब भी हम क्या है वेट करेंगे। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड एफ, बी और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, बी और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी बी जो है ना वो एफ के लेफ्ट में आएगा, श्योर है बच्चों। यहां पर बी और एफ के बीच में एक व्यक्ति हो गया। अब बच्चों अगली स्टेटमेंट पर जाएं, हमें उससे पहले पता था डी और बी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो इसको हम फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों
दो व्यक्ति डी और बी के बीच हैं, तो डी बी के राइट में यदि होगा तो यहां आना चाहिए, पर यहां तो सी है, तो राइट में जगह नहीं है, तो उसको कहां बिठाओगे, लेफ्ट में। ये देखो डी बिठा दिया, और डी और बी के बीच कितने हैं, दो व्यक्ति हैं, यानी हमारा ये वाला भी क्या है बच्चों, फिक्स हो चुका है। आपने एक बात नोट की, जैसे जैसे मैंने कहा क्वेश्चन पढ़ते चलोगे ना, क्वेश्चन अपने आप सोल्व होता चलेगा, बस आपके अंदर उसको पढ़ने की कैपेसिटी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए बच्चों। अगला, E sits at some place to the right of A, but at some place to the left of G। इस बात को समझना बच्चों ध्यान से, क्या कह रहा है, E A के दाईं ओर किसी स्थान पर है, लेकिन G के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। यानी यहां पर A के बारे में क्या कहा गया है कि A जो है ना वो कहीं ना कहीं A के दाईं ओर बैठा है, लेकिन जी के बाईं ओर बैठा है। लेकिन किसके बाईं ओर बैठा है, जी के। यानी ये कुछ इस तरीके से होंगे कि जो ई है ना वो जी के तो लेफ्ट में होगा कहीं पर, और ए के राइट में होगा। अब तीनों एक साथ होंगे ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों, क्योंकि यहां पर इमीडिएट यानी निकटतम पड़ोसी की बात नहीं हुई है। यानी बस ये कंफर्म है कि ई जो है ना जी के कहीं ना कहीं लेफ्ट में है और ए के कहीं ना कहीं राइट में है। तो प्यारे बच्चों यहां पर तीन व्यक्ति बचते हैं, और तीनों कौन बनते हैं, ए ई जी। यानी इनकी अरेंजमेंट क्या होगी, हम लेफ्ट से चलेंगे, पहले ए आएगा, फिर ई आएगा, फिर जी आएगा। यानी पहले आया ए, फिर आया आपका ई, फिर आया आपका जी। अब आपका देखो अरेंजमेंट पूरा हो चुका है बच्चों, बिल्कुल अरेंजमेंट पूरा हो चुका है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो आपने ध्यान से देखा यहां पर ए और बी के बीच केवल एक ही व्यक्ति बैठा है, वो कौन है, ई। यानी क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब बच्चों बिल्कुल आप एग्जाम में इनको ना चंद सेकंड में कर सकते हैं, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, और इसी तरीके से करेंगे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, फिर 7 व्यक्ति कहा है बच्चों, तो सातों की अरेंजमेंट बना दीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या कहा है, ध्यान दीजिएगा, वो सभी के सभी नॉर्थ में देख रहे हैं। टी इज सीटिंग एट वन ऑफ द एंड्स ऑफ द लाइन, ठीक है ना। टी पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है, टी जो है ना वो पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है। यानी टी आपका यहां भी हो सकता है, टी आपका यहां भी हो सकता है। तो जब ऐसी दो संभावना हो ना तो दोनों लिख लो बच्चों, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा बड़ी बात नहीं है। हम ऊपर नीचे लिख सकते हैं कि दो केस बन सकते हैं, टी या तो इस छोर पर बैठा होगा या इस छोर पर बैठा होगा। अगला, फिर कहा ओनली 2 पीपल आर सीटिंग टू द लेफ्ट ऑफ आर। आर के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी आर के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो ये कंफर्म है आर आपका यहां पर होगा, उसके बाईं ओर 2 व्यक्ति होंगे। यानी दोनों केस में बच्चों, ये हमारा पहला केस है तो ये हमारा दूसरा केस है बच्चों, 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। दोनों को साथ ही साथ बनाकर चलो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आर की पोजीशन पर क्या हो चुकी है, फिक्स हो चुकी है, क्योंकि आर के बाईं ओर क्या है, 2 है। जब तक जिसकी पोजीशन फिक्स ना हो आप सर्कल ना करो। सर्कल करने का मतलब है पोजीशन फिक्स है, ये बंदा तो यहीं बैठेगा, इसके सिवा कहीं नहीं बैठेगा। अगला, P is sitting to the immediate right of R and immediate left of S। P R के ठीक दाईं ओर बैठा है और S के ठीक बाईं ओर है। यानी P जो है ना वो जो है ना R के एकदम राइट में बैठा है, और P साथ ही साथ S के कहां पर बैठा है, एकदम लेफ्ट में। यानी ये तीनों क्या होंगे, एक साथ होंगे। यानी P कहां पर होगा बच्चों, दोबारा देखिएगा, यहां पर कहा P R के ठीक दाईं ओर है और S के ठीक बाईं ओर है। यानी लेफ्ट से हम चलें, R के बाद P आएगा, फिर S आएगा, यानी R के बाद फिर आएगा P और फिर आएगा S। तो यहां पर भी दोनों केस में लिख दो बच्चों, दोनों केस में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना बच्चों। अगला, Q is sitting to the immediate left of O। Q O के ठीक बाईं ओर बैठा है, यानी ये O है तो O के एकदम लेफ्ट में Q होगा, O के एकदम लेफ्ट में Q होगा। यानी दोनों एक साथ बैठेंगे बच्चों ये, और O के एकदम लेफ्ट में Q होगा। तो प्यारे बच्चों मैं यहां पर देखता हूं O और Q दोनों यहां पर एक साथ आ सकते हैं, तो मैं कहूंगा यहां पर O हो गया और यहां पर कौन हो गया, Q। नीचे वाले केस में O और Q दोनों एक साथ यहां आ सकते हैं, तो यहां पर ये O हो गया, तो ये कौन हो गया आपका, Q हो गया। क्लियर है पॉइंट बच्चों।
अब यहां पर अगला पॉइंट समझिएगा बच्चों, यदि मैं कहता हूं तो एक ही व्यक्ति बचा, कौन बचा आपका n, तो यानी इस अरेंजमेंट में n यहां पर आएगा और इस अरेंजमेंट में n यहां पर आएगा, यानी कहीं ना कहीं दोनों अरेंजमेंट हमारी पूरी हो चुकी है। पर अब समस्या है इन दोनों में से कौन सी सही है ये देखना है। तो उसके लिए अगली लाइन क्या दी है, Q डज नॉट सिट टू एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। क्यू जो है ना पंक्ति के किसी छोर पर नहीं बैठा है, यानी क्यू जो है ना वो पंक्ति के छोर पर नहीं बैठा है। यहां तो क्यू जो है पंक्ति के छोर पर बैठा है, तो इसका मतलब ये केस आपका हट गया बच्चों, इसका हमारे क्वेश्चन से कोई संबंध नहीं है, यानी जो अरेंजमेंट है वो ऊपर वाली फिक्स हुई बच्चों। अब क्वेश्चन ने पूछा ओ और एन के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो यहां पर आपने ध्यान से देखा बच्चों ओ और एन के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो आपने देखा 4 व्यक्ति बैठे हैं, इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, ऑप्शन सी। बच्चों बिल्कुल भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आप पूरा पढ़ते हुए चलोगे, ज्यादा से ज्यादा 2 संभावना बन सकती है, उनको बनाते हुए चलोगे तो क्वेश्चन अपने आप बनता हुआ चला जाएगा, बिल्कुल यही करना है। अगला देखिएगा बच्चों, फिर यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर कहा है 7 छात्र है Q R S T W X और Y उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक सीधी रेखा में बैठे हैं। फिर अब 7 व्यक्तियों की बात हुई है, सातों के सातों कहां देख रहे हैं, तो सातों के सातों जो है ना बच्चों वो आपके उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं, यानी कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पर फिर आपसे क्या कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, नो वन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ आर। आर के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है, यानी आर के लेफ्ट में कोई नहीं बैठा है, यानी आर को आप किनारे पर बिठाओगे तभी तो उसके लेफ्ट में कोई नहीं आएगा, यानी आर तो फिक्स हो चुका है। अगला एक्स सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। एक्स एस के ठीक बाईं ओर बैठा है, यानी ये आपका एस है बच्चों, तो उसके एकदम लेफ्ट में कौन बैठा है, एक्स बैठा है, यानी ये दोनों एक साथ होंगे बच्चों। पर अभी हम क्या है, ये दोनों एक साथ यहां भी हो सकते हैं, यहां भी, तो केस ज्यादा बन रहे हैं तो इसको अभी कंसीडर नहीं करेंगे। अगला ओनली 4 पीपल सिट बिटवीन आर एंड टी। आर और टी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, आर और टी के बीच केवल 4 व्यक्ति, 1 2 3 4 व्यक्ति छोड़कर किसे बिठा दो, टी को बिठा दो, हो गया बच्चों ये भी फिक्स। अगला ओनली 3 पीपल सिट्स टू द राइट ऑफ वाई। वाई के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी पंक्ति में वाई के दाईं ओर केवल कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी मैं कहूं दाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन होगा, वाई होगा। देखो 1 2 3 4, यानी यहां पर कौन होगा, वाई होगा, तभी तो प्यारे बच्चों वाई के दाईं ओर कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं। अब बच्चों एक बात देखिएगा, हमारी एक इंफॉर्मेशन थी कि एक्स और एस जो है ना एक साथ बैठेंगे इस तरीके से, एस के लेफ्ट में एक्स आएगा, तो ये दोनों एक साथ केवल यहीं आ सकते हैं, क्योंकि यहां तो नहीं आ सकते, यानी इनको भी फिक्स कर दो, ये आपका एक्स हो गया और ये आपका एस हो गया। प्यारे बच्चों क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ते जाओ, बनता जाएगा, विश्वास कीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। अगला W इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ Y। W Y का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी W जो है ना वो Y के पड़ोस में नहीं बैठेगा, तो W के लिए यही जगह बची, तो W यहां बैठेगा। अब Q आपका कहीं नहीं बैठा है, तो Q को यहां बिठा दो, ठीक है ना बच्चों, सबकी पोजीशन फिक्स हो चुकी है। W और Y के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो ध्यान से देखेंगे W और Y के बीच यहां कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2, तो यानी क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, ऑप्शन ए। मजा आ रहा है ना बच्चों, बिल्कुल बच्चों एग्जाम में ऐसे ही होंगे। अब आप भी ना एक अच्छा सा काम करेंगे, काम क्या करेंगे, ये छठा क्वेश्चन आपके लिए है, जो आपके लिए होमवर्क है बच्चों, इसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, अरेंजमेंट बनाओ साथ ही साथ और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओ प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब बच्चों मैं क्वेश्चनों का थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगा, हल्का फुल्का, ठीक है ना बच्चों, जो आपके एग्जाम में और आ सकते हैं। जैसे यहां पर है बच्चों, चलेगा, ये तो उसी टाइप का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे, यहां पर भी बच्चों हमें 7 व्यक्ति दिए हैं, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां पर ध्यान से देखना बच्चों क्या कहा है, ओनली 5 पीपल सिट बिटवीन बी एंड एल। बी और एल के बीच केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं, बी और एल के बीच कितने व्यक्ति होंगे, 5, यानी बच्चों मैं कहूं यहां पर बी और एल के बीच 5 व्यक्ति होने का मतलब कुछ ऐसा है बच्चों, 4 5।
अब बी एल के लेफ्ट में है या राइट में है ये कंफर्म नहीं है। तो प्यारे बच्चों यदि आप देखा जाए 5 व्यक्ति इन दोनों के बीच में आ गया, 2 ये हो गए, 5 और 2 7, यानी सातों की सातों अरेंजमेंट होगी। यानी एक बात कंफर्म है कि किनारों पर बी और एल बैठे हैं, एक्सट्रीम एंड्स पर, यानी अंतिम छोर पर कौन बैठे हैं, बी और एल। तो हम कहेंगे बी आपका यहां हो सकता है तो आपका एल यहां होगा, या एल यहां है तो बी आपका यहां होगा। तो प्यारे बच्चों यानी कहने का मतलब क्या हो गया, 2 अलग अलग केस हो गए, दोनों केस में उनकी सीटिंग हमने कंफर्म कर दी है। क्लियर है पॉइंट। अगला, Z sits to the immediate left of L। Z L के ठीक बाईं ओर बैठा है। अब बच्चों L के ठीक बाईं ओर यहां तो Z नहीं हो सकता, यहां कोई जगह नहीं है, तो ये केस तो क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। यानी Z L के बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट में यहां पर आएगा। क्लियर है ना बच्चों। ठीक है। अगला, Z और C के बीच एक व्यक्ति बैठा है। ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन Z एंड C। Z और C के बीच एक व्यक्ति बैठा है, तो Z यदि यहां है तो C आपका यहां होगा। Z और C के बीच एक ही व्यक्ति बैठा है। A sits at some place to the left of Y but at some place to the right of X। A Y के बाईं ओर किसी स्थान पर लेकिन X के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। यानी A जो है ना वो Y के कहां पर है, लेफ्ट में है, लेकिन X के कहां पर है, राइट में है। पर तीनों एक साथ है ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों, तीनों एक साथ है ऐसा जरूरी नहीं है। ए वाई के लेफ्ट में होना चाहिए और एक्स के राइट में। यानी हम लेफ्ट से चलें तो पहले एक्स आएगा, फिर ए आएगा, फिर वाई आएगा। हमारे लिए 3 ही तो जगह बची हैं, उसमें पहले लेफ्ट से एक्स आएगा, फिर आपका ए आएगा, फिर आपका क्या आएगा, वाई आएगा। अब ये कंडीशन पूरी हो गई है कि एक्स के राइट में ए है और वाई के कहां पर है, लेफ्ट में ए है। ठीक है ना बच्चों। अब पूछा है पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन है। हु सिट्स फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द लाइन, हु सिट्स थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। अब लेफ्ट से थर्ड नंबर पर 1 2 3 कौन बैठा है, आपका ए। इसके बारे में ही हमसे पूछा है, यानी क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिएगा, 3 और क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा। यहां पर कहा है 5 सहकर्मी है, चांद, चांदनी, निधि, विक्रम और अजय एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, 5 व्यक्ति हैं, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है ना। फिर अगला क्या कहा, निधि एंड चांदनी ऑक्युपाई द एक्सट्रीम ईच ऑफ द रो। ठीक है ना। निधि और चांदनी पंक्ति के प्रत्येक छोर पर बैठी हैं। निधि और चांदनी कहां पर है, पंक्ति के छोर पर। देखो बच्चों यहां पर ना मैं शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं, चांद को हम सी लिख लेंगे, चांदनी को हम सी डी लिख लेंगे, निधि को हम एन लिख लेंगे, विक्रम को हम वी लिख लेंगे और अजय को हम ए लिख लेंगे। ठीक है ना। तो निधि और चांदनी जो है ना पंक्ति के छोर पर है, यानी निधि यहां है तो चांदनी यहां होगी, या फिर उल्टा हो सकता है, चांदनी यहां है तो निधि आपकी यहां होगी। तो बच्चों यानी इनकी तो पोजीशन कहीं ना कहीं आपके लिए क्या है, फिक्स हुई है। पर हमारे 2 केस बन गए आपके। कितने केस बन गए बच्चों, 2 केस बन रहे हैं, 2 पॉसिबिलिटी यानी 2 संभावना बन रही है। अगला, विक्रम इज सीटिंग एग्जैक्टली इन द सेंटर। विक्रम ठीक बीच में बैठा है, यानी पंक्ति के बिल्कुल बीच में कौन बैठा है, विक्रम बैठा है, यानी विक्रम की भी पोजीशन फिक्स हो चुकी है बच्चों। ठीक है ना। No 2 people with the name starting with the same letter are immediate neighbors of each other। ठीक है ना। एक ही अक्षर से शुरू होने वाले नाम वाले कोई भी 2 व्यक्ति एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी नहीं है। यहां पर मेरी बात को ध्यान से समझिएगा बच्चों, यानी जिन 2 व्यक्तियों के नाम ना एक ही अक्षर से स्टार्ट हो रहे हैं ना, वो दोनों एक साथ नहीं बैठ सकते। यानी चांद और चांदनी ही 2 व्यक्ति ऐसे हैं, तो चांद और चांदनी एक साथ नहीं हो सकते। यानी यदि यहां पर चांदनी है तो चांद यहां नहीं हो सकता, चांद आपका यहां जाएगा तो यहां पर अजय आ जाएगा। अब चांदनी यदि यहां है तो चांद यहां नहीं हो सकता, चांद यहां होगा और अजय यहां पर आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों। 2 संभावना दोनों पूरी हो गई हैं, पर कौन सी फाइनल है उसको अभी देखते हैं। अजय इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ विक्रम। अजय विक्रम के ठीक बाएं बैठा है। अजय जो है ना वो विक्रम के एकदम लेफ्ट में है। प्यारे बच्चों यहां पर आप देखोगे तो अजय जो है ना विक्रम के राइट में है, तो ये वाला केस हट गया। यहां पर अजय विक्रम के एकदम क्या है, लेफ्ट में है, तो यानी ये वाला केस हमारा फाइनल हुआ। हु सिट्स इन द राइट एक्सट्रीम, तो दाईं छोर पर कौन बैठा है, तो प्यारे बच्चों दाईं छोर पर हमारा जो बैठा है ना वो कौन बैठा है,
कौन बैठी है? निधि बैठी है। कौन बैठी है? निधि। यानी क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन से। क्लियर है बच्चों? यानी थोड़ा सा ट्रिकी भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे ये वाला था, जिसमें थोड़ा सा आपको ना सोचना पड़ेगा। पर बच्चों वही है, सोचना आप यदि ये अरेंजमेंट, पॉसिबिलिटी, संभावना साथ ही साथ बनाकर चलोगे ना तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि संभावना साथ ही साथ बनाकर नहीं चलोगे तो प्रॉब्लम आएगी। अगला देखना। अब बच्चों थोड़ा सा देखो बच्चों, दो क्वेश्चन जो मैं आखिरी करवा रहा हूं ना, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस कम रहते हैं, पर बच्चों केवल दो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। गलती से यदि आपके एग्जाम में इस लेवल के क्वेश्चन आ जाएं तो आप कम से कम लड़ने के लिए तैयार रहें। तो यहां पर क्वेश्चन देखना बच्चों, यहां पर कहा है 10 पीपल आर सिटिंग बिटवीन इन टू पैरेलल रोज 1 and 2, A, B, C, D and E are sitting in row 1 facing the north and V, W, X, Y and Z are sitting in row 2 facing the south in such a way that each member in row 1 faces a member of row 2। यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या कहा गया है। 10 व्यक्ति जो दो समांतर पंक्तियों 1 और 2 में बैठे हैं, ए, बी, सी, डी और ई पंक्ति 1 में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, और वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड पंक्ति 2 में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। पंक्ति 1 का प्रत्येक सदस्य पंक्ति 2 के सदस्य की ओर मुख करके बैठा है। प्यारे बच्चों, इस बात का मतलब क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपकी अरेंजमेंट कुछ ऐसी है बच्चों, दो पंक्तियां हैं और हर पंक्ति में क्या है, 5 व्यक्ति बैठे हैं। हर पंक्ति में क्या बैठे हैं बच्चों, 5 व्यक्ति बैठे हैं। अब यदि डायरेक्शन के नॉर्मल अकॉर्डिंग चले तो ये पांचों व्यक्ति कहां देख रहे हैं, साउथ डायरेक्शन में, यानी उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं। और ये पांचों व्यक्ति कहां पर देख रहे हैं बच्चों, ये देख रहे हैं आपके नॉर्थ डायरेक्शन में, यानी उत्तर दिशा में। यानी हमने मान लिया बच्चों, ये आपका रो 1 है जो कहां पर फेस कर रहे हैं, नॉर्थ में, और ये आपका रो 2 है, ये दूसरी पंक्ति है जो कहां फेस कर रहे हैं, साउथ में। ठीक है ना बच्चों। अब आपको ना ये कहा गया था कि जो 5 व्यक्ति इस पंक्ति में बैठे ना, तो दूसरी पंक्ति के क्या है, आमने सामने, यानी बिल्कुल इस तरीके से जैसे मैंने अरेंजमेंट बनाई है। ये वाला व्यक्ति इसके सामने है, ये इसके सामने है, ये इसके सामने है, ये इसके सामने और ये इसके सामने है बच्चों। ठीक है ना। अब रो 1 में कौन कौन बैठे हैं प्यारे बच्चों, तो रो 1 में आपको बताया गया था, रो 1 में जो बैठे हैं ना वो कहां पर देख रहे हैं, नॉर्थ में। ठीक है ना। और वो कौन कौन है बच्चों, आपके ए, बी, सी, डी और ई, ये पांचों व्यक्ति बैठे हैं इस वाली पंक्ति में बच्चों, नीचे वाली में। और दूसरी पंक्ति में जो बैठे हैं वो कौन कौन है बच्चों, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड, ये हमें दिया गया है। अब अगली बात ध्यान से देखना बच्चों, नाइदर ए नॉर बी सिट्स एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रोज। ठीक है ना तो ए और ना ही बी पंक्तियों के किसी भी छोर पर बैठे हैं। यानी बच्चों आपके ये इस पंक्ति में आएंगे, यानी हम यहां पर कहेंगे यहां पर ना तो ए बैठा है और ना ही यहां पर बी बैठा है। ऐसा ही इस पर भी एक्सट्रीम एंड पर बच्चों अंतिम छोर पर ना ए बैठा है और ना बी बैठा है। हमारी पंक्ति 1 में ही तो बैठे हैं ना ये, तो ए और बी जो है ना पंक्ति के किनारों पर नहीं है, ये बात कंफर्म है बच्चों। अगला, ए सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी। ए बी के दाईं और दूसरे स्थान पर है। ए कहां पर है, बी के दाईं और दूसरे स्थान पर। मेरी बात को समझना बच्चों, ए बी के दाईं दूसरे स्थान पर आएगा। अब ए और बी केवल इन 3 जगह हो सकते हैं। यदि बी यहां है तो ए दाईं दूसरे स्थान पर नहीं हो सकता। बी यदि यहां है तो ए दाईं दूसरे स्थान पर यहां होगा, पर ए यहां नहीं बैठेगा। तो यानी ये कंफर्म है कि ये आपका बी होगा और बी के दाईं दूसरे स्थान पर यहां पर कौन होगा प्यारे बच्चों, आपका ए होगा। क्लियर है बच्चों। यानी इनकी सीट हमारी पक्की हो चुकी है। ठीक है बच्चों। अगला, द वन हु फेसेस बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जेड। बी की ओर मुख करके बैठा व्यक्ति जेड का निकटतम पड़ोसी है। यानी जो बी की ओर बैठा है, यानी ये वाला व्यक्ति, ये किसका निकटतम पड़ोसी है, जेड का। यानी जेड तो दूसरी पंक्ति में होगा, यानी जेड जो है ना वो उसके लेफ्ट में भी हो सकता है या राइट में, ये कंफर्म नहीं है। पर ये जो ये व्यक्ति है ना, ये किसका पड़ोसी है, जेड का। तो यानी इन दोनों में से किसी एक जगह पर कौन बैठा होगा, इन दोनों में से किसी एक जगह पर जेड बैठा होगा, ये बात याद रखनी है। Y सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जेड। Y जो है ना वो जेड के सेकंड लेफ्ट में है। Y कहां पर है, जेड के सेकंड लेफ्ट में। अब प्यारे बच्चों यहां पर मेरी बात को समझिएगा, इसको मैं ना थोड़ा सा और तरीके से करता हूं, ध्यान दीजिएगा। यदि जेड मान लीजिएगा यहां पर है, ठीक है ना बच्चों,
तो यहां पर उसके सेकंड लेफ्ट में, अब ये साउथ में देख रहे हैं ना, जब साउथ में देख रहे हैं तो बच्चों ये आपका लेफ्ट हो गया और ये आपका क्या हो गया, राइट हो गया, ठीक है ना। तो सेकंड लेफ्ट में, यानी ये z है तो यहां पर आपका कौन होगा, आपका y होगा। और यदि हम ये वाला z मानते हैं तो फिर आपका y कहां पर होगा, फिर आपका y यहां पर होगा। यानी दो संभावना है हमारे पास, उन दोनों को आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं बच्चों जैसे मैंने लिखा है। यानी यदि z यहां है तो यहां y होगा, और यदि z यहां है तो y आपका यहां पर होगा। दो केस बन रहे हैं, दोनों को मैंने लिख लिया है। अगला पॉइंट, अगला, द वन हु फेसेस y सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ c, ठीक है ना। अब यहां पर कहा है जो y के सामने बैठा है, अब यदि इसके अकॉर्डिंग चलूं मैं, आपका ये y आ गया, ठीक है ना, जो y के सामने यानी ये जो बैठा है वो कहां पर है, c के सेकंड लेफ्ट में है, यानी c आपका यहां पर होगा, c यहां पर होगा, तभी यहां पर कौन आएगा आपका, जो y के सामने है, तो यहां पर c हो सकता है। पर इसके अकॉर्डिंग मैं चेक करता हूं कि y के सामने जो बैठा है, यानी ये जो बैठा है ये c के सेकंड लेफ्ट में होगा, तो c यानी इस तरफ होना चाहिए, इस तरफ तो कोई जगह ही नहीं है। तो मतलब बच्चों ये वाला आपका केस कैंसिल हो गया, यानी y यहां नहीं हो सकता। तो ये कंफर्म हो गया कि y आपका यहां पर होगा और यहां पर आपका कौन होगा, z होगा, पहले वाला ही चलेगा। और y के सामने जो बैठा है वो c के सेकंड लेफ्ट में है, तो देखो 1 2 आ गया ना बच्चों। तो ये अरेंजमेंट भी आपकी पूरी हो गई। अगला, W सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ V, W जो है ना वो V के सेकंड राइट में है। अब बच्चों यानी ये साउथ में देख रहे हैं, यदि ये V है तो राइट इधर होगा, तो यानी V की एक पोजीशन छोड़ के यहां पर कौन बैठा है, W बैठा है, यहां पर कौन बैठा है, W बैठा है। अब मैं कहूं यदि ये V है तो यहां W नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये V होगा, तभी यहां पर कौन आएगा, W आएगा। अब बचा कौन व्यक्ति है बच्चों, दूसरी रो का x y z, x बच गया, तो x आपका यहां पर आ गया, यानी दूसरी पंक्ति के तो आपकी पोजीशन फिक्स हो गई है, ठीक है। अगला, D इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ A, D A का पड़ोसी नहीं है। अब D A का पड़ोसी नहीं है तो D यहां नहीं हो सकता, तो D के लिए केवल यही जगह बची, तो यहां पर आपकी जगह किसके लिए बच गई, E के लिए बच गई। क्लियर है बच्चों। तो ये थोड़े सा बच्चों एक लेवल मैंने आगे बताया है आपको, गलती से भी एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आप बना पाओ बच्चों, आने के चांसेस कम है पर आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। अब क्वेश्चन ने पूछा है हु फेसेस E, E की ओर मुख करके कौन बैठा है, तो बच्चों E की तरफ यहां पर ध्यान से देखना, E की तरफ फेस करके कौन बैठा है, आपका Y बैठा है, इसलिए क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों वो क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो बच्चों अब यहां पर 9वां क्वेश्चन हो चुका है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन खत्म ही हो चुके हैं। तो बच्चों वही मैंने आपको जो बताया, अब उसके तहत आपको याद रखना कि पहले जो मैंने क्वेश्चन करवाए थे वो आपके एग्जाम में रेगुलर आते हैं। ज्यादा से ज्यादा आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकता है वो इसी लेवल का आ सकता है, जब 10 व्यक्ति दिए हों, 5 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं और 5 व्यक्ति दूसरी पंक्ति में बैठे हैं और एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो मैक्सिमम एग्जाम के अंदर आपका यही लेवल आ सकता है, इससे ज्यादा लेवल नहीं आएगा। क्लियर है पॉइंट बच्चों। और प्रैक्टिस के लिए गलती ना करें बच्चों, साथ ही साथ बुक जरूर परचेज कर लें। यदि अभी तक आपने बुक परचेज नहीं की है तो बुक जरूर परचेज कर लें बच्चों, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो यदि आप साथ के साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मेरा पढ़ाया हुआ भी बेकार है, चाहे आप कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले। तो चलिएगा स्टूडेंट्स, अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में सर्कुलर अरेंजमेंट के साथ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।